मोतिहारी के सुप्रसिद्ध रहमानिया मेडिकल सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर तबरेज अजीज व डायरेक्टर उमर तबरेज द्वारा अपने पैतृक घर पूर्वी चंपारण के आंध्रा प्रखंड के पकही गांव में रहमानिया रूरल हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने की है। डॉक्टर तबरेज ने बताया कि इस सेंटर पर वे सभी बुनियादी सुविधाएं बेहद सस्ती दामों में मुहैया कराएंगे जो रहमानिया मेडिकल सेंटर मोतिहारी में दी जाती हैं। सुनिए रहमानिया मेडिकल सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर तबरेज अजीज को। ये फैसिलिटीज़ कायम की है वो हम लोगों ने अपने एक ब्रांच इसका विलेज सेंटर खोला है ताकि यहाँ पे जो लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं हैं, हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। यहाँ पे हर चीज़ एक स्टैंडर्ड के साथ और हम लोग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे 24 आवर्स एक एम्बुलेंस भी रहेगा, 24 आवर्स आरएमओ एक रहेंगे और पूरी टीम रहेगी। पैथोलॉजी है, एक्सरे है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, ऑपरेशन थिएटर है। यदि अगर नॉर्मल डिलीवरीज वगैरह कराने के लिए भी जो असल जो प्रॉब्लम्स होता है उसके लिए भी यहाँ पे नर्स रहेगी, रेगुलर एक टीम रहेगी बाकायदे। और यहाँ पे चूँकि विलेज सेंटर है, हर चीज़ एक लेवल और उस पर नहीं हो तो हर फैसिलिटीज़ यहाँ पे तो जैसे ऑपरेटिव और बहुत सी चीज़ें एक लेवल तक हो सकता है। तो उसके लिए जो चीज़ें यहाँ से देखी जाएंगी, यहाँ पे जो डॉक्टर्स रहेंगे हमारे सेंटर से बिल्कुल कांटेक्ट में रहेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा वहाँ से हम लोग गाइड भी कर सकते हैं टेली मेडिसिन के द्वारा। और अगर कोई चीज़ यहाँ पे टैकल नहीं होने वाली है तो हम लोगों के 24 आवर्स एम्बुलेंस है वो मेडिकल सेंटर पे प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पे। और वहाँ पे जो यहाँ से विलेज सेंटर से हमारे यहाँ रेफरेंस के थ्रू जब जाएंगे तो उनको वहाँ पे हम लोग हर चीज़ में फैसिलिटी भी देंगे। रिबेट हर जांच से लेके ऑपरेशंस एंड उसमें एक रिबेट दी जाएगी। क्योंकि मेरा इलाका है तो हम लोगों ने सोचा कि अपना जो मेडिकल सेंटर का विलेज ब्रांच अपने इलाके में खोला जाए ताकि यहाँ के लोगों को पूरे इलाके को एक फैसिलिटी मिले। सरकारी जो स्कीम्स हैं जैसे आयुष्मान वगैरह है तो यहाँ के लोगों को उस तरह की आयुष्मान का तो हम लोगों का मेन जो ब्रांच है वो उससे एफिलिएटेड है, तो वो चीज़ तो नहीं। जो लोग कार्ड लेंगे तो हम लोग वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं जो उसका नॉर्म्स है, जो कि यहाँ पे अभी उसका एफिलिएशन नहीं है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड होता है। तो हम लोग का वो हॉस्पिटल एफिलिएटेड है तो जो आयुष्मान कार्ड का तो वहाँ पे आके कर सकता है बिल्कुल उसी हिसाब से। यहाँ से बेसिक चेकअप कराने के बाद हाँ वो अपना करा सकते हैं, कोई हद नहीं। बेसिक चेकअप करा के वहाँ करा सकते हैं हर चीज़। इस तरह की रियायत यहाँ पे आप दे रहे हैं? यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली इट इज़ आप नॉन प्रॉफिट मेकिंग, हम लोगों ने बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे ये फैसिलिटीज़ यहाँ के लोगों को प्रोवाइड। अक्सर लोग गरीब हैं वो हैं तो इसलिए हम लोगों ने उन लोगों के लिए बिल्कुल कम पैसे में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, बिल्कुल मिनिमम, मगर वो स्टैंडर्ड वही रहेगा जी। हमारे यहाँ जो चूँकि जो नॉन एथिकल ट्रीटमेंट्स हम लोग देंगे, प्रॉपर एथिक्स के साथ जो प्रॉपर जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वो देंगे इन लोअर कॉस्ट, एफोर्डेबल। मेडिसिन वगैरह में भी रिबेट होगा? हाँ उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी रिबेट करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ऐसी मेडिसिन लाई जाएँ जो कि कम प्राइसेस में लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। ये आपका पैतृक आवास तो यहाँ आपने शुरू किया, क्या रहमानिया मेडिकल सेंटर इसके अलावा कहीं और भी प्रोग्राम कर रहा है इस तरह के इनिशिएटिव के लिए? अब वो डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स या कोई भी प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पे वो स्टैंडर्ड हम लोग प्रोवाइड रेगुलर तौर पे कर पाएंगे कि नहीं जी। अगर वैसा हमारे यहाँ होता है, डॉक्टर्स एंड टीम अवेलेबल होती है तो हम लोग दूसरी तरफ भी कोशिश करेंगे ताकि गरीब लोगों को ये मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। हमारे साथ मौजूद हैं अभी रहमानिया मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर उमर तबरेज़। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। यहाँ आप लोगों ने एक यूनिट शुरू किया है, इस यूनिट का मकसद क्या है? देखिए ये यूनिट शुरू करने का एक ही मकसद है क्योंकि दादा का हमारा सपना था और हम लोग बिलोंग भी इसी गांव से करते हैं, तो उनका एक सपना था। पापा ने सोचा था कि चालू करना है, जो उनका सपना था उसको पूरा करना है, तो बस एक प्लस पॉइंट हमारे लिए यही है खोलने का जी। यहाँ जिस यूनिट की आपने शुरुआत की है उसकी बुनियादी सुविधाएं क्या है जो यहाँ की, ये आपने रूरल वाला शुरू किया है ग्रामीण इलाके के लिए, तो बेसिक और बुनियादी यहाँ सुविधा क्या आप दे रहे हैं? देखिए दादा का ये सपना था कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, हमारे लोग हैं, यहाँ के लोग हैं जिनको बहुत गरीब हैं, इनके तक सर्विसेज नहीं पहुँच पाती है, यहाँ तक से वहाँ तक वो लोग पहुँच नहीं पाते हैं। और हमारा भी ये पैटर्नल होम हो गया तो उसके हिसाब से कोशिश ये की जा रही है कि जो भी बेसिक सर्विसेज हैं जैसे रहमानिया हमारा मोतिहारी में प्रोवाइड कर रहा है उसी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए हम लोग यहाँ प्रोवाइड करें, ऑल द इमरजेंसीज प्रोवाइड करें
और धीरे धीरे ओटी सारा चालू करें और इंडिविजुअली सारे डिपार्टमेंट्स को धीरे धीरे करके एक वीकली बेसिस पे लाते रहें। और 24 घंटे यहाँ हमारे पास आरएमओ हैं, इवन हम लोग मतलब अपोलो के साथ टाई अप भी है टेली कंसल्टेशन का, तो उनके थ्रू भी अगर कहीं जहाँ कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं जो पॉसिबल नहीं है मोतिहारी जा पाना, हम यहाँ पे उसको यहीं पे हैंडल करें उसके हिसाब से। और सारे कुछ जो भी करें यहाँ के एक नॉमिनल रेट्स पे, इवन जो आपका लोकल रेट्स है उससे भी कम करें ताकि जो सब कोई को मिले और सबके लिए फीजिबल हो। बिहार एक गांव का प्रदेश माना जाता है और यहाँ सबसे मूल समस्या देखी जाती है महिलाओं से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे प्रसव को लेकर हो गया या उनकी देखभाल के लिए हो गया। तो आपके तरफ से महिलाओं के लिए क्या कुछ प्रोग्राम आपने इनिशिएट किया हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो हॉस्पिटल खुलने के साथ साथ ये चीज़ करना ज़रूरी है कि जो भी बाहर में होता है यहाँ पे कहीं भी प्रॉपर डिलीवरी नहीं होता है, फिर एक चीज़ वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। LSCS के लिए हमारे पास जो भी सिजेरियन करना है, इमरजेंसी SOS में ज़रूरत है, टीम तैयार की जा रही है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग यहाँ आके करके जाएँ। चाहिए अगर कोई फिर भी कॉम्प्लिकेटेड केस है जो यहाँ एक, क्योंकि एज ए रूरल सेटअप के तौर पे चालू किया जा रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट तो होगा ही, लेकिन जब तक कि नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पॉसिबल नहीं है कर पाना। वो सब चीज़ों के लिए हम मोतिहारी में करेंगे। अगर यहाँ से कोई जाता है तो कोशिश ये रहेगा कि यहीं के रेट्स पे होगा, उसमें कोई चेंजेस करने का प्लान नहीं है। अगर यहाँ से कोई जाएगा यहाँ के पैड पे तो हम यहाँ के रेट्स पे वहाँ। आपने रेट्स का जिक्र किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांव का मामला है तो यहाँ पे पैसे को लेके, बजट के लेके बहुत लोग चिंतित तो रहते हैं। तो रहमानिया की तरफ से बजट में क्या कुछ आपने डिस्काउंट दिया है या आप क्या कुछ यहाँ छोड़ रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए? अभी फ़िलहाल तो हम लोगों ने यहाँ जो भी अभी चालू किया है, ये मेरी गारंटी है कि यहाँ पे जो भी चालू होगा आपको इस जो लोकल एरिया का लोकल मार्केट है या कोई भी लोकल है उससे कम करके चल रहे हैं, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिले। इवन जांच का हो, चाहे OPD का हो, चाहे भर्ती का हो, चाहे ऑपरेशन का हो, ये सब बाकी सब लोगों से सबसे कम करके सारा रेट्स आया था हमारे पास, उसको देखा गया है, हमारी टीम ने देखा है उसको, उसके हिसाब से उनसे भी कम करके लाया जा रहा है ताकि वो जो भी है कि जितना ज़्यादा तक हो और लोग लाभ उठा सकें। जहाँ तक फार्मेसी का सवाल है, ये आप लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। फार्मेसी के लिए ऐसा किया जा रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं मतलब प्रॉपरली खोल नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ किया जा रहा है ताकि ये वो भी एक ऐसे नॉमिनल रेट्स पे मिले, आप लोगों को यहाँ पे मिले कि वो एकदम ना के बराबर रहे, ताकि लोगों को उससे भी फ़ायदा हो। क्योंकि वन ऑफ द हॉस्पिटल में लोग का ये भी कहना है कि हॉस्पिटल चले गए तो इधर से नहीं तो उधर से कर लिया। हाँ, एक अमूमन लोगों के अंदर में ये रहता है भावना कि कहीं ना कहीं से ये लोग निकालेंगे हॉस्पिटल का जो व्यवसाय जो एक तरह से लोगों ने बना रखा है, लेकिन आप जो उस चीज़ को तोड़ने की एक कोशिश कर रहे हैं कि हम गाँव में सही हेल्थ सुविधा देंगे, तो उसके लोग में जो क्लियर कॉन्सेप्ट जाना चाहिए, जो आपका मैसेज क्लियर कि नहीं पैसे को लेके बजट आपका जो भी लोकल रेट है उस रेट से कहीं ना कहीं यहाँ पे तो बहुत सुविधा मिलने वाला है। हाँ, रेट्स ऑलमोस्ट आपको बता दिए, रेट्स बहुत ही कम है। फार्मेसी का भी रेट्स कम जाने वाला है। दवा भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, अभी तो एकदम स्टार्टअप पे चालू नहीं किया गया है, लेकिन कुछ दिनों में सारा रेट्स ऑलमोस्ट नॉमिनल है। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो जेनरिक मेडिसिन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि, तो आपका क्या अपना विश्लेषण है कि जेनरिक दवा सूटेबल रहेगा या फिर हाई कॉस्टली दवा ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है? देखिए, मेरा ये मानना है, मैं जो भी दवा चालू करता हूँ मैं पहले ट्रायल करता हूँ, चाहे खुद पे करूँ, पेशेंट्स पे करूँ। अगर वो जेनरिक हो या कॉस्टली हो, अगर काम करता है तभी मैं देता हूँ पेशेंट्स को। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही सीन लेके चल रहे हैं, लेकिन कोशिश ये रहेगा कि जेनरिक अब बोल पाना मुश्किल है, क्योंकि जेनरिक अगर लोग गाँव में आप बोलिएगा तो वो लोग बहुत ख़राब नज़र से देखते हैं जी। तो जेनरिक तो नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन दवा का क्वालिटी सब अच्छा रहेगा, एकदम टॉप क्लास वाला, लेकिन कोई ये रहेगा कि एकदम नॉमिनल रेट्स पे हमको यहाँ प्रोवाइड करना है उसको भी, ताकि वो बाकी कहीं है वो रेट्स पे नहीं मिलेगा जी। जैसे आप सुन रहे थे डायरेक्टर साहब को, जो रहमानिया मेडिकल सेंटर के और बहुत अच्छे सर्जन हैं, शहर में इनका अच्छा खासा नाम है, इनके हुनर है इनके पास, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ जो यूनिट है उस यूनिट में खासी सुविधाएं दी जाएंगी और ख़ास करके फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं यहाँ के लोगों के, गांव के लोगों के लिए, उनको ये सॉल्व करेंगे और बहुत कम नॉमिनल रेट पे ये यहाँ पे चार्ज करेंगे। और डॉक्टर साहब, आपसे गुजारिश करूँगा जो भी यहाँ पे आप अभी सुविधाएं हैं कृपया एक बार हम लोग को खुद से एक बार दिखा देते तो बेहतर होता जी। जैसे ऑपरेशन थिएटर है शायद, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ग्राउंड फ्लोर पे हैं। ग्राउंड फ्लोर में हम लोग अभी डायग्नोस्टिक विंग चालू कर रहे हैं, OPD विंग चालू कर रहे हैं। OPD का कंसल्टेशन नीचे रहेगा, इमरजेंसी अभी हम लोग नीचे चालू कर रहे हैं। नीचे फिर आपको डायग्नोस्टिक में हम लोग आपका अल्ट्रासाउंड दे रहे हैं, एक्सरे दे रहे हैं, और लैब का सारा इन्वेस्टिगेशन का कलेक्शन सेंटर नीचे है।
उसके बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर में आपका फार्मेसी है। बाकी फर्स्ट फ्लोर में हम लोग जो भी आईपीडी है यानी भर्ती वाले पेशेंट्स हैं उनके हिसाब से किया जा रहा है। लैब का मेन सेंटर जो मतलब जहाँ सारा वो मशीन्स हैं वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ऑपरेशन थिएटर जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो भी सर्विसेज एकदम मॉडर्न रखें, सबसे अच्छा रखें, वो भी फर्स्ट फ्लोर पे है। 3 बेड का भी इनिशियली आईसीयू चालू किया जा रहा है, जनरल वार्ड्स चालू किया जा रहा है, डेंटल ओपीडी चालू की जा रही है। ये सब चीज़ें अभी फर्स्ट फ्लोर पे कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा, हमारे पास ज़मीन भी है, बाकी रिक्वायरमेंट भी है, वैसे वैसे आगे बढ़ना है। मतलब इसको आप अपने ग्रैंडफादर के इच्छा की वजह से यहाँ पे आपने ये सारा प्रोग्राम शुरू किया है, ताकि बुनियादी सुविधाएं यहाँ के लोगों को, क्योंकि ये आपका पैतृक आवास भी है, तो यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रहमानिया मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर उमर तबरेज़।